हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वोकैब चैलेंज डे 26। पहला वर्ड आज का है डेटर। डेटर वर्ड, डेट वर्ड सबने सुना है। डेट होता है किसी भी तरह का कर्जा, किसी भी तरह का लोन। अब डेटर क्या है? कंफ्यूजन कई बार ये आती है कि डेटर कौन है, जो डेट दे रहा है या जो डेट ले रहा है। ठीक है, तो जो आप सेकंड वाला सोच रहे हैं कि जिसके ऊपर डेट होता है, जिसके ऊपर कर्जा होता है, जो बोरो करता है पैसे को, कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, दैट इज कॉल्ड डेटर। ओके, a person, organization, or entity that owes money or debt to another individual or institution। बैंक से हो सकता है, इंस्टीट्यूशन में एक ये जो वर्ड लिखा है ना इंस्टीट्यूशन, यह बात हो रही किसी भी बैंक की या किसी भी एनबीएफसी की। ये कोई भी कंपनी है, कोई मनी लेंडर है, ठीक है, उसकी बात हो रही है जिसको उसने पैसे देने हैं। ठीक है, तो वो पर्सन हो गया डेटर। अब बोरोवर, जिसने पैसे बोरो किए हैं। मोगेजर, देखो एक मोगेजर होता है, एक मोगेजी होता है। ठीक है, मोगेजी कौन होता है? जो पैसे देता है, लेंड करता है। मोगेजर कौन होता है? जिसने पैसे ले रखे हैं। ऐसे ही ऑब्लिगर, क्योंकि उसके ऊपर ऑब्लिगेशंस है, उसको पैसा वापस लौटाना है। ठीक है, ऑपोजिट वर्ड्स की बात करें अगर एंटोनिम्स की, तो क्रेडिटर, जिसने क्रेडिट दिया है। लेंडर, जिसने पैसा लेंड किया है। ठीक है, बोरो, जिसने पैसा लिया है, तो बोरोवर हो गया। ऐसे ही बेनिफैक्टर, ठीक है, या फिर इसको आप कह सकते हैं मोर्गेजी। मोर्गेजी जिसने पैसा दे रखा है। ठीक है, इफ द डेटर फेल्स टू रीपे द लोन विद इन द अग्रीड पीरियड, अगर डेटर जो है, कर्जदार जो है, बोरोवर है, वो पैसे नहीं दे पाता गिवन टाइम के अंदर, लीगल एक्शन में भी टेकन। तो इसको आप हिंदी में क्या कह सकते हैं? कर्जदार, जिसने कर्जा ले रखा है। ठीक है, अगला वर्ड है दोस्तों परपैचुएट। अगर आपको याद हो, मैंने एक वर्ड आपको करवाया था परपैचुअल। परपैचुअल क्या होती है? परपैचुअल एक एडजेक्टिव है, कोई भी एक एक्टिविटी, कोई भी एक चीज जो लगातार चलती आ रही है, मतलब कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस या परपैचुअल क्या हो गया? एडजेक्टिव्स हो गए। परपैचुएट करना एक वर्ब है। परपैचुएट करना मतलब किस चीज को कंटिन्यू करना, लंबे टाइम तक उसको चला के रखना, मींस परपैचुएट करना। ठीक है, टू मेक समथिंग कंटिन्यू, किस चीज को कंटिन्यू करवाना इनडेफिनेटली और लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, या तो उसका टाइम फिक्स ही नहीं किएगा कब तक चलेगी वो, ठीक है, वो इनफाइनाइट टाइम तक चलेगी, या फिर एक बहुत लंबे पीरियड के लिए, बहुत लंबे टाइम के लिए वो चलने वाली है। ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग परपैचुएट करना, किस चीज को प्रोलॉन्ग करना। अब जैसे कई बार हम सुनते हैं ना कि कुछ प्रोलॉन्ग्ड इश्यूज चल रहे हैं, प्रोलॉन्ग्ड इश्यूज या कुछ प्रोलॉन्ग्ड डिसीजेस या प्रोलॉन्ग्ड एफ्लिक्शंस। एफ्लिक्शंस डिसीजेस ही होते हैं, मैं आपको वर्ड पढ़ा चुका हूं पहले भी। प्रोलॉन्ग्ड एफ्लिक्शंस या प्रोलॉन्ग्ड इश्यूज या प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट्स, मतलब जिस चीज के बहुत लंबे टाइम से इफेक्ट्स देखे जा रहे हैं, जो डिसीज बहुत लंबे टाइम से चल रही है, या फिर कुछ इश्यूज जो लंबे टाइम से चलते ही आ रहे हैं, परपैचुएट हो रहे हैं। ठीक है, सस्टेन करना, किस चीज को बनाए रखना या मेंटेन करना लंबे टाइम तक। ठीक है, जैसे आपको कहा जाता है ना कि अगर आपने किसी भी जगह पे पैसा इन्वेस्ट किया तो उसको सस्टेन कीजिए, लंबे टाइम पीरियड के लिए उसको बनाए रखिए, सो दैट आपको अच्छे रिटर्न्स मिल जाए। ठीक है, ऑपोजिट वर्ड्स देखें अगर दोस्तों, इसके एंटोनिम्स क्या हैं? एबॉलिश मतलब खारिज कर दिया आपने, किस चीज को कैंसिल कर दिया। इरेडिकेट कर दिया मतलब उसको खत्म कर दिया, निकाल दिया, एक्सक्लूड कर दिया, उसकी कॉन्टिन्यूटी को खत्म कर दिया। अब जैसे बात होती है कि जो पावर्टी है, पावर्टी को इरेडिकेट कर देना चाहिए। ठीक है, मतलब पावर्टी को खत्म कर देना चाहिए, उसकी कॉन्टिन्यूटी बंद कर देनी चाहिए। ठीक है, ऐसी सिंपल वर्ड हो गया डिसकंटिन्यू करना। ठीक है, सेंटेंस पढ़िए। बाय कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेस, अगर हम बचा के रखते हैं अपने नेचुरल रिसोर्सेस को, वी कैन परपैचुएट, हम क्या चीज सस्टेन कर सकते हैं, किस चीज को लंबा चला सकते हैं? द ब्यूटी ऑफ आवर प्लैनेट फॉर फ्यूचर जनरेशंस। ऑब्वियसली ऐसा ही होगा, है ना। ऐसे इफ somebody perpetuates his money in some sort of company, तो he can earn better interest on it और better उसको आउटकम्स मिलेंगे उसके। अगला वर्ड करते हैं दोस्तों, द वर्ड इज क्लैरियन। क्लैरियन एक एडजेक्टिव है। अब क्लैरियन का मतलब क्या है? लाउड, क्लियर एंड अनमिस्टेकनेबल। ठीक है, जो बहुत ही लाउडली चीज कही जाए, बहुत ही क्लियरली कही जाए, जिसमें आपको किस तरह का कोई डाउट नहीं। ठीक है, वो क्लैरियन स्टेटमेंट बन जाती है। अगर कोई स्पीच देता है, दिस वाज अ क्लैरियन स्पीच या दिस वाज अ क्लैरियन स्टेटमेंट, मतलब बहुत लाउडली किसी ने अफर्मेशन के साथ स्पीच दी, अफर्मेशन के साथ स्टेटमेंट दिखी, स्टेटमेंट लिखी या स्टेटमेंट दी, जिसमें उसको बहुत ज्यादा क्लैरिटी थी। ठीक है, अक्सर इसको यूज कहां करते हैं? ऑफन यूज टू डिस्क्राइब अ स्ट्रॉन्ग और अर्जेंट कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन मान लो किस चीज की प्रॉब्लम्स आ रही है, कहीं भी किस चीज से प्रॉब्लम्स स्टेम हो रही है। ठीक है,
अब बंदा उस पर एक क्लैरियन स्पीच देता है, क्लैरियन स्टेटमेंट आती है, क्लैरियन आर्टिकल लिख दिया गया, ठीक है, कि इस पे जल्दी से जल्दी एक्शन लेना चाहिए हमें, ठीक है, तो उसको अर्जेंट कॉल टू एक्शन के लिए किसी स्ट्रॉन्ग एक डिस्क्रिप्शन के लिए यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। सिनोनिम्स क्या बनेंगे दोस्तों, क्योंकि क्लियर है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, तो उसको कोहेरेंट या क्लियर कह सकते हो आप। अनएम्बिगुअस का मतलब एम्बिगुअस जो कंफ्यूजिंग हो, अनएम्बिगुअस जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, मतलब क्लैरिटी है, तो क्लियर या कोहेरेंट हुआ। ऐसे ही ब्लैटेंट, ठीक है, ब्लैटेंट भी क्या होता है, जो ब्लंट हो, बहुत ज्यादा ओपनली क्लियरली बात की जाए, ठीक है, बहुत ही लाउड मैनर के अंदर, बहुत ही अफर्मेशन के साथ, बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ, ओके। एंटोनिम्स क्या है दोस्तों, मफल्ड, मफल्ड मतलब कुछ ना कुछ कंफ्यूजन से भरा हुआ, ठीक है, जैसे बैफल्ड कहते हैं ना, मफल्ड मतलब उसमें मैस बहुत ज्यादा है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन से भरा हुआ है, क्लैरिटी की कमी है वहां पे। ऐसे ही ऑब्सक्योर क्या होता है, जो धुंधला होता है, जो ट्रांसपेरेंट ना हो, ठीक है, उसी को कह दिया अनएम्बिगुअस का उल्टा एम्बिगुअस, मतलब कंफ्यूजन से भरा हुआ, ठीक है, एम्बिगुअस मतलब कंफ्यूजिंग हो सकता है। नाउ द लीडर्स स्पीच वॉज अ क्लैरियन कॉल, तो लीडर की स्पीच एक क्लैरियन कॉल थी, मतलब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग या अर्जेंट कॉल टू एक्शन वाली कॉल थी फॉर यूनिटी एंड रिफॉर्म, की यूनिटी और रिफॉर्म के ऊपर थी, कि यूनिटी की रिक्वायरमेंट है और रिफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट है, कुछ चेंजेस लाने की रिक्वायरमेंट है, तो उसने बड़ा क्लियरली कहा, तो उसकी स्पीच को कहा गया क्लैरियन कॉल, ठीक है, या क्लैरियन स्पीच कह सकते हो, क्लैरियन स्टेटमेंट कह सकते हो। दोस्तों अगला वर्ड बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, द वर्ड इज इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म एक नाउन है। अब इंपीरियलिज्म का बहुत ही सरल शब्दों में मतलब समझें तो कुछ स्ट्रॉन्ग कंट्रीज होती हैं, स्ट्रॉन्ग कंट्रीज, स्ट्रॉन्ग कंट्री का स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये नहीं कि उनकी मिट्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनकी बिल्डिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऐसा नहीं। कुछ स्ट्रॉन्ग कंट्रीज, कंट्रीज जिनके पास इकोनॉमी में, लाइक उनके पास वेल्थ बहुत ज़्यादा है इसलिए वो स्ट्रॉन्ग है, या उनका जो फोर्सेस है, आर्म्ड फोर्सेस हैं, वह बहुत ही स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, उनकी पॉलिसीज बड़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, उनके रूल्स रेगुलेशंस बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। तो कोई भी कंट्रीज जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, इन चीज़ों में, जब वो किसी जो इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं है, ठीक है, ये इतनी रिच कंट्री नहीं है, उनको कंट्रोल करती हैं, उस कंट्रोल करने के एक्ट को कहते हैं इंपीरियलिज्म, ठीक है। अगर आप स्टेटमेंट पढ़िए, द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ नेशंस अथॉरिटी एंड इन्फ्लुएंस थ्रू मिलिट्री फोर्स, या उसके इकोनॉमिक कंट्रोल से, तो जब भी इन्फ्लुएंस बढ़ती है किसी कंट्री की, ठीक है, किस वजह से, उसके मिलिट्री फोर्स की वजह से या उसके इकोनॉमिक कंट्रोल की वजह से, तो उसमें क्या होता है, ऑफन टू, वो होता किस लिए, ऑफन टू डोमिनेट, कंट्रोल करना या डोमिनेट करना अदर रीजन्स और टेरिटरीज या अदर कंट्रीज, ठीक है। सो इसको कैसे दोस्तों आपने कॉलोनियल वर्ड सुना होगा, ठीक है, कॉलोनियल, कॉलोनियल अगर रूल्स की बात करता हूँ, कॉलोनियल रूल्स का मतलब होता है जिसमें कुछ लोगों के पास बहुत स्ट्रेंथ होती है, बहुत अच्छे राइट्स होते हैं, या बहुत ज़्यादा वो इकोनॉमिकली या फोर्सिबली स्ट्रांग होते हैं, तो कॉलोनियल राज चलता है। कॉलोनियल राज का मतलब होता है वही कंट्रोल करते हैं, वही डोमिनेट करते हैं बाकी रीजन्स टेरिटरीज को, तो कॉलोनियल से बन गया कॉलोनियलिज्म, ठीक है, कॉलोनियलिज्म। ऐसे ही डोमिनेंस हो गया, क्योंकि ये क्या करेंगे, लोगों पे अपना राइट जमाएंगे या फिर उनको कंट्रोल करेंगे, उनकी डोमिनेंस रहेगी, तो इंपीरियलिज्म को आप डोमिनेंस कह सकते हो। डोमिनेंस कैसी, किसी एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की या किसी एक स्ट्रॉन्ग टेरिटरी की, किसी एक स्ट्रॉन्ग रीजन या कंट्री की बाकी कंट्रीज, रीजन या टेरिटरीज के ऊपर डोमिनेंस, दबाव, ठीक है। ऐसे ही एनेक्सेशन, एनेक्सेशन वर्ड तो काफी बार पेपरों में आता है, काफी बार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस में देखा गया, तो इंपीरियलिज्म का मतलब है एनेक्सेशन या फिर कॉलोनियलिज्म, ठीक है, कॉलोनियलिज्म। और एंटोनिम्स देखें तो ऑटोनॉमी, मतलब किसी तरह का कंट्रोल नहीं है, खुद से चल रही है कोई भी टेरिटरी, खुद से कोई भी रीजन काम कर रहा है, कोई स्टेट काम कर रही है, कोई कंट्री काम कर रही है, कोई पर्सन काम कर रहा है, उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं है, तो ऑटोनॉमी है, ठीक है। ऐसी सरकारें बन जाती हैं ऑटोनोमस, ऑटोनोमस गवर्नमेंट्स बन जाती हैं, ऑटोनोमस कंट्रीज बन जाती हैं, ठीक है। सॉवरेनिटी मतलब पूरी तरह से लिबर्टी दी हुई है, किस तरह का दबाव नहीं है। ऐसे ही आइसोलेशनिज्म, ठीक है, आइसोलेशन का मतलब है कि किसी को बिल्कुल ढीला छोड़ देना, ठीक है, उसको अलग छोड़ देना, ना कि उस पर दबाव बनाए रखना या उसको रेस्ट्रिक्ट करना, मतलब अनरेस्ट्रिक्टेड, ठीक है, तो उसके लिए नाउन बन गया आइसोलेशनिज्म। ऐसे ही कॉलोनियलिज्म, डोमिनेंस या एनेक्सेशन इसके सिनोनिम्स हो गए। अब क्रिटिक्स क्या कहते हैं, क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट द कल्चरल इंपीरियलिज्म, जो कल्चरल इंपीरियलिज्म है, मतलब कल्चरल डोमिनेंस जो है, इंपीरियलिज्म इज एविडेंट, बहुत साफ दिखाई दे रहा है, इन द ग्लोबलाइजेशन ऑफ वेस्टर्न वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस, जो वेस्टर्न वैल्यूज और ट्रेडिशंस हैं, अब क्योंकि उनका दबाव बाकी जगह देखा जा रहा है, तो वो कह रहे हैं कि इसका कॉलोनियलिज्म स्टार्ट हो गया, इसका इंपीरियलिज्म स्टार्ट हो गया, इसकी डोमिनेंस बढ़ रही है, इसकी इन्फ्लुएंस बढ़ रही है, ठीक है। अगला वर्ड है दोस्तों क्वैकरी, क्वैकरी जो कि एक नाउन है,
मतलब क्या है, अक्सर ऐसा आप देखते हैं कि कुछ हॉस्पिटल्स के अंदर बात करें, अगर कुछ मेडिकल्स जो क्लिनिक्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं, अब वो किसी भी तरह लोगों को, मासूम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। ठीक है, अब पहली बात तो मासूम या भोले भाले लोग कौन होते हैं, वो होते हैं गलीबल। गलीबल लोग जो कि बहुत ही नाइव होते हैं, नाइव कह सकते हो, बड़े ही सिंपल सोबर से लोग, बहुत ही भोले भाले लोग। ठीक है, तो क्वैकरी का मतलब क्या, मैं बात कर रहा था जो हॉस्पिटल्स होते हैं या फिर जो डॉक्टर्स होते हैं, क्लिनिक वाले होते हैं, वो ऐसा दिखाते हैं कि हमारे पास बहुत ही अच्छी साइंस की नॉलेज है, अकॉर्डिंगली वो आपसे प्रिस्क्रिप्शन चार्जेस लेंगे, किसी पर्सन को मेडिसिन भी देंगे, ऐसा दिखाएंगे जैसे उनको बड़ी नॉलेज है, ठीक है, मेडिकल साइंस की। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो वो जो ऐसा उनका एक्ट है ना कि वो दिखावा कर रहे हैं कि हमारे पास बहुत नॉलेज है, लेकिन नॉलेज उनके पास है नहीं, तो जो झूठ का एक व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, उसको कहते हैं क्वाकरी। अब क्वैकरी का मीनिंग आप स्टेटमेंट के थ्रू समझिए, द प्रैक्टिस ऑफ फ्रॉडुलेंट और इग्नोरेंट मेडिकल ट्रीटमेंट। इग्नोरेंट मेडिकल ट्रीटमेंट का मतलब क्या है, जिसमें नॉलेज की बात ही नहीं हो रही, ठीक है, लैक ऑफ नॉलेज इज देयर। ठीक है, तो जो फ्रॉडुलेंट या इग्नोरेंट मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, उनकी प्रैक्टिस को कहते हैं क्वैकरी। ऑफन बाय समवन प्रिटेंडिंग, अक्सर क्या होता है, कोई प्रिटेंड कर रहा है टू हैव मेडिकल एक्सपर्टीज विदाउट प्रॉपर क्वालिफिकेशंस। ठीक है, तो ऐसा दिखा रहा है, जैसे हम वर्ड पढ़ते हैं ना, हिपोक्राइट या फिर इम्पोस्टर जैसे वर्ड्स, तो ये लोग कौन होते हैं, जो दिखाते हैं कि बड़ा अच्छे इनके अंदर गुण हैं, ठीक है, दूध के धुले हैं, या फिर इनके ये तो बड़े वर्चुअस लोग हैं, लेकिन होते नहीं अक्सर में। ऐसे ही मेडिकल ट्रीटमेंट में जिनके पास नॉलेज नहीं होती, जिनके पास भी मेडिकल साइंस की नॉलेज नहीं है, मेडिकल साइंस उनके पास नहीं है, वो दिखा रहे हैं सिर्फ कि मैं बड़ी नॉलेज है, तो उनका जो एक्ट है फ्रॉडुलेंस का, या उनका जो एक्ट है इग्नोरेंट मेडिकल ट्रीटमेंट का, उसको कहते हैं क्वैकरी। ठीक है, डिसेप्शन, बेसिक वर्ड्स में धोखा, फ्रॉडुलेंस धोखा, या फिर सूडो साइंस। अब साइंस का सूडो लगा दिया, मतलब ये दिखावा कर रहे हैं सिर्फ और कुछ नहीं। जैसे दोस्तों सूडो फेमिनिज्म होता है, जैसे सूडो फेमिनिस्ट होते हैं कुछ, सूडो फेमिनिस्ट वो लोग होते हैं जो बड़ा दिखाते हैं कि हम तो फेमिनिस्ट हैं, बट एक्चुअल में वो होते नहीं है, या फिर उनको फेमिनिज्म का रियल मीनिंग पता ही नहीं होता, तो उनको कहते हैं हम सूडो फेमिनिस्ट, या उनकी प्रैक्टिस को कहते हैं सूडो फेमिनिज्म। ठीक है, अब उल्टा हो गया प्रोफेशनलिज्म, जिसमें एक्सपर्टीज की बात हो रही है, या फिर ऑथेंटिसिटी, मतलब किस चीज, जेन्युइननेस। ऑथेंटिसिटी को आप कह सकते हो, जेन्युइननेस भी कह सकते हो, जेन्युइननेस। ऐसे ही एक्सपर्टीज। ठीक है, तो ये सारे ऑपोजिट वर्ड्स हो गए इसके, किस तरह का धोखाधड़ी नहीं है इसमें मेडिकल साइंस के अंदर। तो मॉडर्न मेडिसिन स्ट्राइव्स, मॉडर्न मेडिसिन बहुत ज़्यादा एफर्ट करती है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती है टू एजुकेट द पब्लिक, पब्लिक को एजुकेट करने के लिए अबाउट द डेंजर्स ऑफ, क्या खतरे या क्या रिस्क है क्वैकरी के एंड अनवेरीफाइड ट्रीटमेंट्स के, कि आप जो बिना वेरिफिकेशन के ट्रीटमेंट करवाते हो, या फिर क्वैकरी मतलब जिसमें बिना किसी नॉलेज के लोग आपको मेडिसिन दे रहे हैं या फिर आपके ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसके कितने नेगेटिव इंपैक्ट्स हो सकते हैं, कितने उसके रिस्क हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा मॉडर्न मेडिसिन सिखाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों अगला वर्ड है जेपरडाइज। अब जेपरडाइज क्या है, जेपरडाइज एक वर्ब है। जेपरडाइज का मतलब क्या होता है, किसी को खतरे में या किसी को रिस्क में डालना। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। जेपरडाइज का मतलब है किसी को भी खतरे या रिस्क में डालना। ठीक है, अब इसका मीनिंग अच्छे से समझिए। और टू पुट समथिंग और समवन इन डेंजर, इन रिस्क और पैरल। देखो पैरल क्या होता है दोस्तों, पैरल डेंजर या रिस्क ही होता है। जैसे कि हम कहते हैं डू इट ऑन योर ओन पैरल, डू इट ऑन योर ओन पैरल, मतलब अपने रिस्क पे काम करो, मैं किसी तरह की कोई जिम्मेवारी नहीं लूंगा। ठीक है, तो किसी को भी खतरे में डालना, किसी की जान को खतरे में डालना, किसी पर्सन को खतरे में डालना, रिस्क में डालने को कहते हैं जेपरडाइज करना उसको। ठीक है, ऑफन रिजल्टिंग, जिसका अक्सर रिजल्ट क्या निकलता है, इन पोटेंशियल हार्म और लॉस, किस तरह का नुकसान ही होता है। एंडेंजर करना, देखो जैसे डेंजर क्या है, नाउन है खतरा, वर्ब क्या बन जाती है इससे, एंडेंजर मतलब खतरे में डालना। ऐसे ही थ्रेटन करना, पैरल रिस्क है, पैरल मतलब रेंजर रिस्क, और इसकी वर्ब क्या बनती है, इम्पैरल मतलब खतरे में डालना। रिस्क दोस्तों नाउन होने के साथ साथ रिस्क वर्ब भी है। जैसे मैं कहता हूं मैं आपकी लाइफ रिस्क नहीं करना चाहता, मतलब स्टेक पे नहीं लगाना चाहता, तो रिस्क खतरा भी है और रिस्क खतरे में डालना भी है। जबकि डेंजर नाउन है और वर्ब एंड डेंजर है, लेकिन रिस्क दोनों जगह यूज होता है। ठीक है, नाउन की तरह भी और वर्ब की तरह भी। उल्टा हो गया, किसी के लिए, किसी को आप प्रोटेक्ट करते हो, सॉरी प्रोटेस्ट नहीं, प्रोटेक्ट करते हो आप किसी को, ठीक है, उसको सेफ गार्ड करते हो, उसको सेफ्टी देते हो, सिक्योर करते हो, उसको शील्ड करते हो, रादर देन उसको खतरे में डालने के। ठीक है, द एम्प्लॉयज डिसीजन, जो एम्प्लॉय का डिसीजन है टू लीक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन,
सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक करने का, कुड वो क्या कर सकता था, खतरे में डाल सकता था, जेपरडाइज कर सकता था कंपनी की रेपुटेशन। ठीक है, आई होप सारे वर्ड्स आपको क्लियर हो रहे हैं। कॉन्कर वर्ड इजी वर्ड है, येट मैं डिस्कस करना चाहूंगा। कॉन्कर एक वर्ब है जिसका मतलब है जीत हासिल करना या फिर जीतना, किसी भी चीज को, किसी बहस को जीत लिया आपने, किसी फाइट को जीत लिया या अपने फियर्स को जीत लिया, उस पर जीत हासिल कर ली, मतलब कॉन्कर कर लिया उसको। ठीक है, टू ओवरकम या फिर डिफीट और गेन कंट्रोल ऑफ समथिंग, किस चीज का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया या ओवरकम कर लिया आपने, उस प्रॉब्लम से गेट ओवर कर लिया, या फिर किसी पे जीत हासिल कर ली, डिफीट कर दिया आपने, ऑफन थ्रू एफर्ट, फोर्स और डिटर्मिनेशन। तो सिनोनिम्स क्या होंगे, वैंक्विश करना, वैंक्विश करना मतलब भी क्या है, जीत हासिल करना। ट्रायम्फ, ट्रायम्फ का मतलब भी क्या है, विक्ट्री, मतलब विक्ट्री हासिल करना, टू अचीव विक्ट्री। ट्रायम्फ करना मतलब टू अचीव या गेन विक्ट्री, विक्टोरियस कहलाता है ऐसा बंदा, उसी को ट्रायम्फेंट कह देते हैं जो जीता हुआ होता है। ठीक है, और ऐसे ही डिफीट करना। ऑपोजिट वर्ड्स क्या होंगे, आपने कुछ नहीं किया, आपने सिंपली हार मान ली, सिलेंडर कर दिया, हील्ड कर दिया। रिलिंक्विश का मतलब यही होता है प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। ठीक है, या टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, मतलब आप कुछ भी नहीं कर रहे। ठीक है, सिंपली रिलिंक्विश कर जाते हैं या लूज कर दिया। फ्रेजल वर्ब भी आप यूज कर सकते हैं इसके लिए, गिव इन। गिव इन का मतलब दोस्तों सिलेंडर करना ही होता है, राइट। तो विद डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क, डिटर्मिनेशन मतलब कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन और हार्डवर्क की वजह से या उसके साथ शी मैनेज टू कंकर, तो उसने जीत हासिल कर ली किस पे, हर फियर, उसके डर पे, ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। ठीक है, कि उसको जो डर था पब्लिक स्पीकिंग का, उस पर जीत हासिल कर ली उसने, मतलब उसको उसने कंकर कर लिया या वैंक्विश कर लिया। ठीक है, अगला वर्ड है दोस्तों कल्मिनेट। ठीक है, इसको कल्मिनेट नहीं बोलना आपने, इट्स कल्मिनेट, आई की साउंड बहुत कम आएगी। कल्मिनेट जो कि है क्या, एक वर्ब है, इसका मतलब है सार अंश निकालना, मतलब आखिरी पॉइंट तक पहुंचना या किसी चीज को फाइनलाइज करना, कंक्लूड करना। उसको कंक्लूड वर्ड तो सबको पता होगा, राइट। टू रीच एट दी हाइएस्ट और मोस्ट डिसाइसिव पॉइंट। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कहें कि पहाड़ के मैं सबसे टॉप पॉइंट पे पहुंच गया तो मैंने कल्मिनेट कर दिया है, नहीं, लिखा भी है टू रीच एट दी हाइएस्ट और मोस्ट डिसाइसिव पॉइंट। ठीक है, जहां फैसला लेने की बात आती है या किस चीज को फाइनली कंक्लूड करने की बात आती है, ऑफन एज अ रिजल्ट ऑफ अ प्रोसेस, किसी प्रोसेस के चलते, एक सीरीज के चलते, इवेंट्स की। ठीक है, उसके चलते जब आप एक फाइनल डिसीजन लेते हैं, जैसे मान लो for the last 10 days some discussion has been going on and finally on the 11th day they culminated, मतलब they concluded it। ठीक है, कि फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, कंक्लूड करना, फाइनलाइज करना या फिर उसको टर्मिनेट करना। ठीक है, अब एंटोनिम्स क्या होंगे दोस्तों, ऑपोजिट वर्ड्स क्या होंगे, स्टार्टिंग ही करना, बिगिन करना, इनिशिएट करना या कमेंस करना या स्टार्ट करना, टू स्टार्ट। आखिर तक पहुंचना, फैसले तक पहुंचना, उसका बिगिनिंग कहां से होगी, किस चीज को स्टार्ट करने से, तो उसके ऑपोजिट वर्ड्स हो गए, राइट। सो द नेगोशिएशंस culminated in a historic peace, तो negotiations culminated in a historic peace treaty, तो एक कहां उसका फैसला कहां जाकर पहुंचा नेगोशिएशंस का, एक हिस्टोरिक पीस ट्रीटी। ठीक है, कि शांति बनाए रखने के लिए एक ट्रीटी साइन हुई बिटवीन द टू नेशंस, दो नेशंस के बीच में काफी झगड़े चल रहे थे, काफी लड़ाइयां चल रही थी, आखिरकार उन्होंने ये रिजल्ट निकाल दिया उसका कि एक हिस्टोरिक पीस ट्रीटी बनाई जाए। ठीक है, अगला वर्ड है दोस्तों ड्रामेटिकली, काफी बार आप देखते हैं ड्रामेटिकली, ड्रामेटिकली जो कि एक एडवर्ब है, कि कोई ड्रामेटिकली एक्ट करता है तो उसका मतलब क्या होता है, ड्रामेटिकली कोई कुछ कहता है तो उसका मतलब क्या है, ड्रामेटिकली किसी ने कोई बात स्टेट करी उसका मतलब क्या है, ड्रामेटिकली कोई चेंज आया तो उसका मतलब क्या है। ठीक है, इन अ वे दैट इज सडन, कुछ भी चीज जो सडन वे में होती है, स्ट्राइकिंग होती है, एकदम से कुछ इंपैक्ट छोड़ जाती है अपना, और फुल ऑफ इमोशन और इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी के साथ होना किस चीज का, जैसे कि आप वर्ड यूज करते हैं ना एग्जैजरेट, एग्जैजरेट मतलब बहुत इंटेंसिफाई करना किस चीज को, बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलना, तो एग्जैजरेट से बन गया एग्जैजरेटेड, एडजेक्टिव बन गया, एग्जैजरेटेड से एलवाई लगा दिया, एग्जैजरेटेड एग्जैजरेटली बन गया। ठीक है, तो एग्जैजरेट, एग्जैजरेटेड, एग्जैजरेटेडली। ठीक है, ड्रामेटिकली, जैसे इसमें से एलवाई हटाऊंगा तो क्या बनेगा, ड्रामेटिकल विच मींस एग्जैजरेटेड, मतलब इंटेंसिफाइड, एलवाई लगा दिया तो एडवर्ब्स बन गए। ऐसे ही इंटेंसिव का बन गया इंटेंसिवली या नोटिसबली। ठीक है, जो अपना बहुत इंपैक्ट छोड़ जाए चीज, इस वे में किस चीज का होना, या बहुत इंटेंसिफाइड होना, इंटेंसिफाइड तरीके से किस चीज का होना, मतलब उसको कहेंगे हम ड्रामेटिकली। सटली मतलब बहुत ही सॉफ्टली, बहुत ही सेंसिटिवली। ठीक है, सटल का मतलब सॉफ्ट होता है, मतलब इसका मतलब बन गया सॉफ्टली, मतलब उसमें कोई तरह की इंटेंसिटी नहीं थी। कामली बड़ा शांति से या मॉडरेटली। ठीक है, द वेदर चेंज्ड ड्रामेटिकली, मतलब वेदर बहुत ही ज्यादा चेंज हो गया, इंटेंसिवली चेंज हो गया। ठीक है,
गोइंग फ्रॉम सनी टू स्टॉमी, मतलब बिल्कुल सनी से एक होता है कि थोड़े बादल आ गए, ठीक है, सीधा स्टॉमी बन गया, ठीक है, इसमें स्टॉर्म आने के चांसेस बन गए, स्टॉमी इन अ मैटर ऑफ मिनट्स, ठीक है, कुछ ही मिनट के अंदर, ठीक है। तो ड्रामेटिकली चेंज होना किसी का मतलब उसका इंटेंसिवली चेंज हो जाना, तो बेसिक वर्ड आप याद रख सकते हो इंटेंसिवली, ठीक है। दोस्तों आज का आखिरी वर्ड ग्लिबनेस, ग्लिबनेस जो कि एक नाउन है, मतलब क्या है इसका, द क्वालिटी ऑफ स्पीकिंग फ्लुएंटली, पर ध्यान देना, ठीक है, ये भी नेगेटिव है। द क्वालिटी ऑफ स्पीकिंग फ्लुएंटली या क्वालिटी ऑफ स्पीकिंग इलोक्वेंटली या क्लियरली बट इनसिंसियरली, ठीक है। कई बार होता है ना, कुछ लोग बड़ी चीज बड़ा क्लियरली बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन उनके बीच वो बात होती झूठ है, बोलते बड़ा क्लियरली है लेकिन होती इनसिंसियरली बोली जाती है, वो उसमें कुछ ना कुछ फॉल्सहुड हो सकता है, कुछ ना कुछ उसमें झूठ हो सकता है। ऑफन विद एन इंटेंशन, अक्सर किस इंटेंशन के साथ, टू डिसीव और मैनिपुलेट, किसी को मैनिपुलेट करना या उसको धोखा देना, डिसीव करने के मैनर में कही जाए जो, ठीक है। कि मान लो मेरा दोस्त मुझसे मिलता है, वो कहता है यार तेरा भाई तो तेरे बारे में बड़ी अच्छी बातें कर रहा था, ठीक है, तो क्यों ना तो मेरे साथ चलो, मैं तुझे उससे मिलवाने ले चलता हूँ, जबकि वहां पे मुझे शायद किडनैप करने की बात कर रहा है कोई पर्सन, थर्ड पर्सन। अब उसने बोली इतनी क्लियरली, इतनी कॉन्फिडेंटली बोली, लेकिन वो कुछ नुकसान देना चाहता था मुझे, ठीक है, एट द बैक ऑफ द कॉन्वर्सेशन। तो फॉल्सनेस मतलब किस तरह का झूठ, लेकिन अब झूठ होना उस चीज के अंदर। तो ग्लिबनेस क्या है, एक आर्ट है, इस ये एक तरह का आर्ट है, एक तरह का एक्ट है, एक तरह का नेचर या बिहेवियर है, जिसके थ्रू कोई पर्सन बात अगर बोलता है तो वो ग्लिबनेस का सहारा ले रहा है, ठीक है, बोलता क्लियरली है लेकिन उसके पीछे कुछ झूठ छिपा होता है। उसी को इनसिंसेरिटी कह दिया हमने, उसी को इलोक्वेंस। अब दोस्तों देखो, इलोक्वेंस होती तो फ्लुएंसी है, लेकिन फ्लुएंसी भी कौन से वे में, नेगेटिव वे के अंदर, ये याद रखना। अब मान लो एक पर्सन बहुत ही अच्छा गाता है, एक बहुत ही अच्छा स्पीकर है, उसको सब एडमायर करते हैं, तो बोलता वो भी इलोक्वेंटली है उसके अंदर भी इलोक्वेंस, बट ये पर्सन बोल बहुत क्लियर रहा है, लेकिन इसकी क्लियर बात के अंदर कुछ इनसिंसेरिटी है, कुछ ना कुछ झूठ छिपाए बैठा है, ठीक है। सिंसेरिटी इसका उल्टा हो गया, ऑनेस्टी उल्टा हो गया, ऐसे ही अर्नेस्टनेस, ठीक है। अब दोस्तों देखो, जब हम बात करते हैं वर्ड अर्नेस्ट की, ठीक है, तो अर्नेस्ट का मतलब क्या होता है, सीरियस या डेडिकेटेड। अब किसी ने अर्नेस्टली काम किया मतलब तो उसने इस काम को सीरियसली किया है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन के साथ किया है या फिर बहुत ज्यादा ऑनेस्टी के साथ किया है, ठीक है। ऐसी अर्नेस्टनेस क्या हो जाएगी, अर्नेस्टनेस का मतलब हो जाएगा ऑनेस्टी, ठीक है। द पॉलिटिशियंस ग्लिबनेस couldn't mask the lack of real solutions, मतलब पॉलिटिशियन की जो ग्लिबनेस थी ना, मतलब उसकी बातों में तो क्लैरिटी थी, मतलब उसके बोलने के तरीके में तो क्लैरिटी थी, बट बैक ऑफ द माइंड उसके जो फैक्ट्स थे ना वो मैच नहीं कर रहे थे उसकी बात से। तो पॉलिटिशियन क्या कर रहा था, ग्लिबनेस दिखा रहा था, ठीक है। अब ग्लिबनेस का मतलब काफी बार होता है ना ऐसा कि मैनिफेस्टो के अंदर हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बोलते बड़ा क्लियरली एंड लाउडली है, ठीक है, बट उनको पता नहीं होता कि कैसे करेंगे, ठीक है, तो ग्लिबनेस का सहारा ले रहे हैं वहां पे। तो पॉलिटिशियन की जो ग्लिबनेस थी, कुडंट मास्क, वो छुपा नहीं पाए किस चीज की कमी को, द लैक ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, जो सोल्यूशन की कमी थी उसको छुपा नहीं पाए, किस चीज का सोल्यूशन, टू द कंट्रीज प्रॉब्लम्स, जो कंट्री में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो दोस्तों इस तरह से ग्लिबनेस वर्ड को यूज किया जा सकता है, ऐसे हमने वर्ड पढ़े, ड्रामेटिकली मतलब इंटेंसिवली, कल्मिनेट करना मतलब किस चीज को कंक्लूड करना, कॉन्कर करना मतलब जीत हासिल करना, जेपरडाइज करना मतलब खतरे में डालना किसी पर्सन को, क्वैकरी क्या होता है, क्वैकरी है किस तरह का सॉर्ट ऑफ धोखा, किस तरह की फ्रॉडलेंस एक्टिविटी, और स्पेशली यूज करते हैं मेडिकल साइंस के अंदर क्वैकरी, ठीक है। ऐसे इंपीरियलिज्म क्या है, जिसमें कोई स्ट्रॉन्ग कंट्रीज या स्ट्रॉन्ग जो कंट्री की कम्युनिटीज या कुछ ग्रुप्स हैं वो किसको करते हैं, कंट्रोल करते हैं किसी भी टेरिटरी को, किसी रीजन को या दूसरी कंट्री को, क्योंकि वो उनके पास फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं या फिर उनके पास पैसा बहुत है। ऐसे ही क्लैरियन का मतलब क्या है, जो बड़ा क्लियर लाउड कोहेरेंट हो, ठीक है। और फर्स्ट वर्ड था, सॉरी, सेकेंड वर्ड था आज का परपैचुएट, मतलब किस चीज को लगातार चलाना उसको, या डेटर जो पर्सन डेट लेता है, कर्जा लेता है। आई होप आपको सारे वर्ड्स क्लियर हुए। जो भी वर्ड्स की क्लैरिटी ना हो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं आपसे।